चलिए अब अपनी खबर पर आते हैं। देवभूमि पर अवैध कब्जे के खिलाफ संभल से लेकर द्वारका तक स्पेशल ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जी हाँ, संभल में कूप, सराय और तीर्थ क्षेत्र की खोज के बीच देवभूमि द्वारका में अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। सरकारी जमीन कब्जा कर जो दरगाह, मस्जिद या फिर मकान दुकान बना लिए गए थे, उन्हें अब हटाया जा रहा है। कैसे यूपी से लेकर गुजरात तक अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिलता है, एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए जरा। अवैध अतिक्रमण से आजादी का ये वो आसमानी दृश्य है जिसमें सरकार की प्रतिबद्धता परिलक्षित हो रही है, जिसमें गैर कानूनी कब्जे से मुक्त देवभूमि की चमचमाती हुई तस्वीर दिख रही है। कृष्ण नगरी में ऑपरेशन क्लीन का परिणाम देख लीजिए चारों तरफ पानी से घिरा ये द्वीप पर पहले कैसे ईंट और कंक्रीट की इमारत खड़ी कर दी, कैसे जंगलों के बीच में मजहबी बिल्डिंग खड़ी कर झंडा गाड़ दिया गया था। मगर सरकार की संकल्पबद्धता के बाद बिल्कुल सपाट हो चुका है ये बेट द्वारका। इससे पहले यूं ही बेट द्वारका के नंदनगर इलाके में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर गरजा था, जहां सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर 2 रिहायशी कॉलोनी खड़ी कर दी गई थी, उसे ध्वस्त कर दिया गया था। बेट द्वारका की तरह द्वारका में भी अतिक्रमित जमीन खाली कराई जा रही है। द्वारका के रुक्मणी मंदिर के पास सरकारी गोचर की जमीन पर अवैध तरीके से धार्मिक स्थल बना दिए गए थे, उसे हटा दिया गया। खारा तालाब के पास बनाए गए मजहबी इमारत को जमींदोज कर दिया गया है। जहां जहां अवैध आधिपत्य है, वहां पिछले 11 रोज से बुलडोजर दौड़ रहा है। बेट द्वारका में अवैध के खिलाफ कैसे कार्रवाई की गई है, 7 दिनों के अंदर कैसे कैसे एक्शन लिए गए। बेट द्वारका का इलाका जिसमें बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया गया था, इसके अलग अलग इलाकों में, अलग अलग हिस्सों में कार्रवाई की गई। सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण कर दिए गए थे, ये पक्के निर्माण थे, लोगों ने अपना सब कुछ बसा दिया था यहां पर और उन अवैध निर्माणों को हटाया गया। सोमवार को 7 अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला है। शुरुआती 7 दिनों के अंदर 406 इमारतें ध्वस्त की गई और अगर मैं आपको नफ्ती के हिसाब से बताऊं तो 1,21,000 स्क्वायर मीटर जमीन कब्जा मुक्त करवाई गई है। सोचिए जरा, 1,21,000 मीटर जो जमीन थी उस पर अवैध कब्जा किया गया। अतिक्रमण मुक्त जमीन की कीमत 62 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। द्वारका प्रशासन ने पहले अल्टीमेटम दिया था और उसके बाद वहां पर कब्जा हटाने की कार्रवाई शुरू हुई। 100 करोड़ की जमीन अतिक्रमण मुक्त पूरी तरह से होगी जब प्रशासन अपना ये पूरा एक्शन खत्म कर देगा। दरअसल कोस्टल सिक्योरिटी की वजह से 2022 में ही बेट द्वारका से ही डिमोलिशन ड्राइव की शुरुआत हुई थी। इसके बाद देवभूमि द्वारका, कच्छ, पोरबंदर, जूनागढ़ सरीखे कई जिलों में अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बेट द्वारका में डिमोलिशन का ये दूसरा राउंड है, क्योंकि 2022 में हुए ध्वस्तीकरण के बावजूद जब रीसर्वे हुआ था तो कई और अवैध निर्माण दिखा था। लिहाजा प्रशासन एक्शन में आया और फिर जो हुआ उसकी तस्वीर आपके साथ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अमृत 2 स्कीम जो है, जो वाटर रीजनरेशन की तरफ काफी कार्रवाई करती है, उस स्कीम के अंदर इस एरिया का इस्तेमाल होना है, जिससे कि द्वारका के लोगों को पीने का पानी और साफ पानी जो सेग्रीगेट किया जाता है उसका अच्छी तरह से इस्तेमाल करने का फायदा आने वाले कुछ टाइम में होगा। गुजरात के द्वारका में उसी तरह ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है जिस तरह चंद हफ्ते पहले कमोबेश उत्तर प्रदेश के संभल में चला था। उस संभल में जहां सनातनी गौरव के साक्ष्यों को कब्जा कर अवैध इमारत बना दी गई, उस संभल में जहां की जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा किया जा रहा है, उस जामा मस्जिद में सनातनी अस्तित्व की खोज में सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी। उसी हिंसा की 2 महीने बाद न्यायिक जांच हो रही है। बंदूकधारियों के साथ साथ पहुंचे अफसर और आयोग की टीम उस खूनी कोहराम की जांच कर रही है जिसमें 5 जानें चली गई थी। पहले विजिट में भी इन्होंने तमाम उन जगहों को विजिट किया था जहां पर हिंसा हुई थी और जहां से पत्थरबाजी हुई थी।